हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क से रिलेटेड एक नई अपडेट लेके आया हूं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि जो हमारा टाइपिंग टेस्ट था, जो कि कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने साइट को अपडेट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही उनको परमिशन मिलेगी वो साइट पर एग्ज़ाम डेट जो है वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो है अब ये अपडेट सामने आई है कि जो हमारा जो टाइपिंग टेस्ट है उस पर कोर्ट केस हो चुका है। और अब क्या होगा, आगे एग्ज़ाम कब होगा, ये कोर्ट केस किसने किया है, कब ये कोर्ट केस हुआ, इस पर सुनवाई कब है, तो इस पूरी अपडेट को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, गवर्नमेंट जॉब अड्डा, इसी तरह की नई अपडेट को पाने के लिए। तो गाइस, देखते हैं कि किसने ये केस किया है और कब ये केस हुआ और इस पर अगली सुनवाई कब होगी। तो गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि हो गया कोर्ट केस, अब क्या होगा, एग्ज़ाम अब होगा या नहीं होगा, स्टे लगेगी, क्या होगा वो आगे जानेंगे। तो गाइस, ये है वो लेटर, या फिर मैं कहूँ जो भी इसको लेटर कह सकता हूँ मैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा गया है कि जो ये कोर्ट केस है, ये केसेस हैं, इसमें जो ये आपको 6 नंबर पे दिख रहा है, 6 नंबर पे आपको दिख रहा होगा कि रिकंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट, ये जो केस किया है ये राहुल सैनी एंड अदर्स, ये जो मेरे ख्याल से ये जो राहुल सैनी एंड अदर्स हैं, ये मैं कहूँगा कि ये 15 तारीख वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं। इन 15 तारीख वाले स्टूडेंट्स को ये लगा कि जो 21, 22, 23 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा टाइम मिला है टाइपिंग टेस्ट के लिए, लेकिन वो एक नेचुरल चीज़ है, अपना कोविड-19 की वजह से वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, हमने नहीं करवाया था, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद हमें ज़्यादा टाइम मिला है। तो इन्होंने क्या करा, इन पे केस करा। अभी ये केस जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़ के अंडर है। डीएस मात्या इसके जो हैं वो एडवोकेट हैं, जैसे आपको नाम दिख रहा होगा। तो ये केस हुआ है, और ये केस सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि 15 तारीख वालों का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हो गया था, और शायद कुछ कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम अच्छा भी ना गया हो, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा वो कभी केस नहीं करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये वही कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, मैं साफ साफ बोलता हूँ, ये वही कैंडिडेट्स है, राहुल सैनी एंड अदर्स, ये सिर्फ वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जिनका एग्ज़ाम या फिर जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी ना गई हो, ये सिर्फ वही कर सकते हैं। जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी गई है, 35 से ऊपर गई है, वो केस क्यों करेंगे। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको दिखा ये जो लेटर था, आगे देखते हैं कि ये केस कब हुआ। ये केस किया गया 12/10 को, जैसे कि आपको यहाँ डेट दिख रही होगी, 12/10 को ये केस किया गया। और ये केस फिर से मैं आपको बता दूं, राहुल सैनी एंड अदर्स, यानी कि इसके साथ और भी बच्चे होंगे, राहुल सैनी के साथ और भी बच्चे होंगे, लेकिन राहुल सैनी शायद ज़्यादा आगे रहे होंगे तो उनका नाम आ रखा है यहाँ पर। और ये केस है वर्सेस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़। और अभी केस ये कहाँ पर है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कैट में भी ये केस है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी ये केस है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़ के खिलाफ ये केस है, रिकंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट। और इसकी जो अगली सुनवाई है वो 28 तारीख, यानी कि 28/10/2020, यानी कि कल इसकी जो अगली फाइनल सुनवाई, या फिर मैं कहूँ अगली सुनवाई होगी। और इसके जो एडवोकेट है, मैंने आपको बता दिया कि उनका नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और इसमें देखी गई है, वो क्या कि इसकी डिटेल है, ये केस डिटेल है। केस डिटेल के बारे में बात करें तो ये जो लोकेशन है ये चंडीगढ़ की है, केस नंबर ये है, और जो डेट ऑफ फाइलिंग है, सॉरी मैंने आपको 12/10 कहा था, ये डेट ऑफ फाइलिंग जो फाइल हुआ है, ये डेट वो 30 तारीख को फाइल हुआ है। 30 नवंबर को ये केस डाला गया है रिकंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट का। और ये उन्हीं कैंडिडेट्स ने डाला है जो चाहते हैं कि रिकंडक्ट हो टाइपिंग टेस्ट, जिनका टाइपिंग टेस्ट अच्छा नहीं गया है, जिनको लगता है कि उनका टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं होगा। केस अभी पेंडिंग है। और सब्जेक्ट की बात करें तो रिकंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट है। केस डिटेल, जो लिसनिंग डेट थी वो 12/10 को, सॉरी जो लास्ट हियरिंग हुई थी वो 12/10 को हुई थी कोर्ट नंबर 1 में। और ये जो अब अगली डेट है, अगली जो इसकी सुनवाई होगी वो 28 तारीख, यानी कि कल होगी। उसके बाद बात करें तो प्रोसीडिंग डेट 12/10 थी। नेक्स्ट ये जैसे हमने को दिख रहा है कि लेस्ट लिसनिंग डेट है वो 28/10, यानी कि अगली जो सुनवाई वो 28 को है। और बात करते हैं केस किसने किया है, फिर से आपको बता दूं कि राहुल सैनी एंड अदर्स ने किया है, जो उसके साथ और बच्चे होंगे। एप्लीकेशन एडवोकेट्स जो हैं वो डीएस मात्या हैं। और ये किसके खिलाफ है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड चंडीगढ़ एंड अदर, यानी कि ये केस इनके खिलाफ है। तो ये केस जो है इन्होंने डाला है, अभी ये स्कैट के अंदर है, हो सकता है ये हाई कोर्ट में भी चला जाए। अगर ये हाई कोर्ट में गया तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इस पर स्टे लग जाएगी। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा फिर से हमें एक साथ होना पड़ेगा, फिर से ट्वीट करना पड़ेगा, एक बार फिर से साथ हमें यूनिटी दिखानी पड़ेगी, ताकि इस पे जो स्टे है वो ना लग पाए। क्योंकि हम सब बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, मैंने भी मेहनत की है, मेरा भी टाइपिंग एग्ज़ाम है।
तो साथ होना पड़ेगा, तभी ये केस हाई कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में गया भी तो कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो जैसे इन बच्चों ने मिलके इस पर केस किया, इन सारे बच्चों ने 15, ये मेरे ख्याल से 15 तारीख जो जिनका 15 मार्च को जिनका एग्ज़ाम हुआ था, ये वही बच्चे हैं, तभी इन पे केस हुआ है। क्योंकि 21, 22, 23 वाले तो कोर्ट केस कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो ये केस किया गया है, तो प्लीज़ साथ जुड़िए, फिर से ट्विटर कैंपेन फाइनलाइज़ कीजिए कि कब करना है, किस तरीके से करना है। अगर अब की बार नहीं किया तो ये कोर्ट, मैं कह सकता हूँ कि ये केस अगर यहाँ पर ये प्रूव हो गया तो ये हाई कोर्ट में जाएगा। अगर हाई कोर्ट में चला गया तो इस पर स्टे लग सकती है, और स्टे लग गई तो मान लीजिए ये जो वैकेंसी है ये 1, 1.5, 2 साल के लिए लटक के रह जाएगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सबकी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। तो प्लीज़ साथ जुड़िए, फिर से साथ जुड़ना पड़ेगा, फिर से एक साथ होना पड़ेगा, फिर से यूनिटी दिखानी पड़ेगी। मेहनत करी है, थोड़ा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। अगर ये बच्चे एक साथ हो सकते हैं 15 तारीख वाले, मैं कह सकता हूँ 15 तारीख वाले ही हैं, 15 तारीख वाले बच्चे अगर एक साथ हो सकते हैं तो मैं 21, 22, 23 वाले क्यों नहीं हो सकते। तो ये अपडेट है। तो गाइज़ साथ जुड़िए। और गाइज़ अगर आपको हमारे साथ फेसबुक पर ग्रुप पर जुड़ना है तो हमारा ये फेसबुक ग्रुप है, जब आप सर्च करेंगे ट्यूशन फॉर मैथ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास सामने आएगा। ये ग्रुप आप देख लीजिए, इस ग्रुप में जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िएगा। इस ग्रुप में ही हम डिसाइड करेंगे ट्विटर कैंपेन कब करना है, एक डेट फिक्स करेंगे प्रॉपर। तो इस ग्रुप में जुड़िएगा, मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ इस ग्रुप में जुड़ने के लिए। और गाइस ये वीडियो थी, मतलब कि ये अपडेट थी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ जानकारी आपको मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को गवर्नमेंट जॉब अड्डा, इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक नई अपडेट और है, वो मैं आपको कल दूंगा। कल एक अपडेट और है, तो अब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को गवर्नमेंट जॉब अड्डा। थैंक यू वेरी मच।